वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड मटेरियल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं एनपीओ में, उसकी रिवीजन करेंगे। इसकी बेसिक जो गाइस वीडियोस है, यानी कि इस टॉपिक को समझाने से लेकर हर एक चीज़ की वीडियोस अवेलेबल हैं। आज की वीडियो बेसिकली रिवीजन पर है, यानी कि अगर आपका ये टॉपिक हो गया है तो आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज कहाँ से करना है गाइस? ये नोट्स से करना है। इस नोट्स में ना मैंने सारे कंसेप्ट कवर करे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के। सो अगर आपका ये टॉपिक हो चुका है या हो रहा है तो आप नोट्स ले सकते हो। कहाँ से ले सकते हो? टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पे जाकर आपको टाइप करना है तबिता मेसी क्लास 12th, ठीक है, और वहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर तबिता मेसी सर्च करना है, ठीक है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स से गाइस एक बार रिवीजन ज़रूर करना। मैंने इस उम्मीद से बनाया है कि इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो आप ज़रूर एक्सपीरियंस भी शेयर करना मेरे साथ अपना कि आपको समझ आ रहे हैं, आपके कितने % डाउट इस नोट से क्लियर हो पा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मेरे साथ अपना पॉइंट शेयर करना। अब गाइस यहाँ पर जब मैं इसकी रिवीजन करा रही हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि येस आपको कंज्यूम मटेरियल नॉर्मली आता है कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट केसेस करेंगे, राइट। सो गाइस सबसे पहले कंज्यूम मटेरियल होता क्या है निकालना। तो देखो हमें पता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी मटेरियल की इंफॉर्मेशन दी होती है वो दी होती है उसके पेमेंट की, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी कितनी हमने पेमेंट करी है वो दी होती है, लेकिन हमने कितना उसे यूज़ किया, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किससे रिलेटेड है कि यूज़ कितना किया भाई, कॉस्ट बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि कितना एक साल में हमने खर्चा कर दिया उस मटेरियल पे, वो बताओ कितना यूज़ करा। आपने पेमेंट कितने की करी? अब सामान हम 1 लाख का लेकर आए, लेकिन 1 लाख में से सिर्फ अगर 50,000 का यूज़ किया तो हमें 50,000 मेंशन करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसी वजह से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसी वजह से हमें रिसीट एंड पेमेंट का अमाउंट सीधा उठा के नहीं लिखना होता, अदरवाइज गलत हो जाता है, ठीक है। अब जब भी हमें कंज्यूम मटेरियल निकालना होता है तो एक बहुत छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। आपके पास ओपनिंग में कितना सामान था, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, आपने कितने का परचेज किया, ठीक है, चाहे वो कैश है गाइस या क्रेडिट है, डजंट मैटर, दोनों आता है इसमें, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिससे हमारा कंज्यूम मटेरियल निकलता है। अगर आपको याद हो तो कॉस्ट हम निकालते थे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका भी यही फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से इसका भी यही फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर हमें परचेजेस गिवन है तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और हमारा कंज्यूम मटेरियल निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इतनी आसानी से वो आपको नहीं दे सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, आपको परचेजेस की जगह गिवन होती है पेमेंट, यानी कि हमने 1 लाख की पेमेंट करी, 2 लाख की, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आपने कितने की परचेज करा है, कितने का सामान परचेज किया। तो इस केस में हमें जो नीड पड़ती है वो पड़ती है क्रेडिटर अकाउंट को बनाने की, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट जब आप बनाते हो तो बहुत सिंपल होता है क्रेडिटर अकाउंट को बनाना। लेट मी एक्सप्लेन यू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट अगर आपने अभी तक समझ रखा है या नहीं समझा तो बहुत इजी है क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना। देखो, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट सब लिख सकते हैं, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, यहाँ तक सबको पता है, सब इंटेलिजेंट है, राइट। अब गाइस क्रेडिटर्स क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी होता है इसलिए इसका बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट साइड से होता है और बैलेंस सीडी डेबिट साइड होगा। इसी तरीके से अगर आपने क्रेडिटर को कुछ एडवांस देके चल रहे होते हैं ना, कई बार हम अपने क्रेडिटर से 1 लाख का सामान उठा के लाते हैं और उसके हाथ में 40,000 50,000 थमा देते हैं, तो उसे एडवांस कहते हैं। तो अगर कुछ एडवांस चल रहा है तो टू बैलेंस बीडी एडवांस इधर आता है और बाय बैलेंस सीडी एडवांस इधर आता है। अब बीडी मतलब ओपनिंग, सीडी मतलब क्लोजिंग, बीडी मतलब ओपनिंग, सीडी मतलब क्लोजिंग, ये है एडवांस का, ये है क्रेडिटर्स का, ठीक है। ये गाइस आपका नॉर्मल इतना फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल सा है। अब जो भी आपको रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट गिवन है कि आपने क्रेडिटर को जो भी पेमेंट करी है, तो जब भी आप पेमेंट करते हो तो क्या जनरल एंट्री पास करते हो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट होता है और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे जो भी पेमेंट करते हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ पे 2 आती है, टोटलिंग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ का सपोज करो 2 लाख आ रहा है और यहाँ का 1.5 लाख आ रहा है, तो इट मीन्स 50,000 का जो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये हमारी क्या है, परचेज है। तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, किस नाम से, परचेज,
राइट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं, सॉरी, इसको हम दिखाते हैं अपने स्टॉक अकाउंट में, ठीक है। स्टॉक अकाउंट में क्या दिखाएंगे कि इतने की हमने परचेज करी है। सो आपने आपकी यहाँ से परचेज निकल आती है। अब जब आपकी परचेज निकल आती है तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करना है। सो ये था बेसिक कंसेप्ट, यानी कि हम क्रेडिटर अकाउंट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उसके पीछे था। अब ये 50,000 अगर परचेज आ गई तो आप नॉर्मली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब ये तो था गाइस सिंपल सा केस। अब यहाँ पर आता है हमारे, एक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेबल। टेबल भी इजी फॉर्मेट है अगर आप समझ सकते हो तो, जिसमें ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, यानी कि जो मैंने फॉर्मूला बनाया इसमें टेबल में क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन वो टेबल में डालते हैं। वो कितने क्रेडिटर अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, वो कितने स्टॉक अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, आप सिर्फ एक टेबल बनाते हो इसमें, ठीक है। तो टेबल में क्या है, ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, ठीक है, जो हमने फॉर्मूले में सीखा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब ओपनिंग क्रेडिटर हम लोग लेस करते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के है, क्लोजिंग ऐड करते हैं क्योंकि वो कमिंग मतलब जो भी हमारा साल था उस ईयर के है। एडवांस गाइस, ओपनिंग का एडवांस यानी कि इस साल का है तो उसे हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग का एडवांस लेस करते हैं। सो ये अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है तो आप टेबल से भी कर सकते हो, अदरवाइज क्रेडिटर अकाउंट बनाकर आप नॉर्मल फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग भी कर सकते हो। अब आती है बात गाइस केसेस पर, ठीक है। केसेस में अगर आपको नॉर्मली ये सारी चीज़ें गिवन है तो आप इसमें पुट करके टेबल के थ्रू भी निकाल सकते हो या इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। यानी कि अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन है तो क्या करना है, सिर्फ पुट ही तो करना है, आप कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। और गाइज इस पर बेसिक वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं जिसमें सारा बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया मैंने। अब आती है बात गाइज जो इस नोट्स में सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन देखो एक तो सिंपल होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन कौन सा होता है, जिसमें सारी चीजें गिवन होती है, यानी कि सारा आपको गिवन है तो आपको सिर्फ पुट करने का काम करना है, राइट। दूसरा केस क्या आता है, जिसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है ओपनिंग के क्लोजिंग के, और परचेज गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 75,000। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, भाई ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग है, तो हमें परचेज ऐड करनी है, क्रेडिटर्स भी ओपनिंग है, क्लोजिंग है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बना डालते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनेगा बिकॉज ऑलरेडी हमें परचेज गिवन है। हम क्रेडिटर अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें परचेज फाइंड आउट करनी होती है। जब हमें ऑलरेडी परचेज गिवन है तो हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। आपको नॉर्मल क्या करना है गाइज, आपको नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है कंज्यूम मटेरियल का, जो कि क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक है 21, परचेजेज है 75,000 की, ये हो गया 96 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 18, तो ये आ जाएगा आपका 78,000। तो आपको सेकेंड केस में तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। यानी कि आपको यहाँ जब भी परचेज गिवन होगी, क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन भी गिवन है बट आपको नहीं बनाना है, राइट। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में गाइस आपको ओपनिंग की बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें आपको ओपनिंग का स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग के क्रेडिटर्स भी गिवन है। इसके बाद आपको रिसीट एंड पेमेंट में बताया कि हमने 10 लाख रुपए की पेमेंट भी करी है, ओके। अब स्टॉक इन हैंड यानी कि क्लोजिंग का स्टॉक भी गिवन है। देखो यानी कि आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, आपको क्रेडिटर गिवन है बट परचेज गिवन नहीं है, आपको पेमेंट गिवन है। तो जब ऐसा केस आएगा तो इट मीन्स आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें परचेजेस गिवन नहीं है। तो क्रेडिटर अकाउंट बनाना बहुत ईजी सा है, बाय बैलेंस BD, ठीक है। कितना है, 2,40,000। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमने क्रेडिटर हमारे क्लोजिंग के गिवन ही नहीं है, तो क्या करें, टू बैलेंस CD 0 ले लें, नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब क्लोजिंग क्रेडिटर आपको गिवन नहीं है तो आपको कुछ नहीं लेना। आपने कितने की पेमेंट करी है, 10 लाख की, तो 10 लाख रुपए आपने यहाँ लिख दिए। किस नेम से आएगा, टू बैंक अकाउंट से। और जो बैलेंसिंग आपकी फिगर आ रही है, कितनी आ रही है इधर से, अगर ये जाएगा 7,60,000, तो गाइस ये आपकी आ जाएगी परचेजेस। सो आपको इस केस में परचेज निकालनी है, ठीक है। सो आपका
स्टॉक अकाउंट में कितनी परचेज चली जाएगी 7,60,000 और इसके बेस पे आप कंज्यूम मटेरियल इजीली निकाल सकते हो। ओपनिंग का स्टॉक है 2 लाख प्लस परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग, ठीक है। सो 9,60,000 माइनस 60 9 लाख रुपीज आ गया। ये पार्ट क्लियर है गाइस। सो ये तो 2 केसेस मैंने आपको समझाए। इसके बाद आपको नोट्स में गाइस केस 1 एंड केस 2 भी हाईलाइटेड पोर्शन में नजर आएंगे। जो क्या है मैं आपको बताती हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है गाइस कि कई बार हमें ना ये जो मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं हम, स्टॉक के बारे में, इसकी सेल भी गिवन होती है। यानी कि आपको यहाँ पे रिसीट साइड गिवन होगा कि हमने सेल कितने की करी। सो अब सेल के केस में आपने क्या करना है, जितने की भी आपने सेल करी है आप परचेजेस से पहले उसे लेस कर देते हो। और लेस करते वक्त यानी कि जो भी आपने सेल करा आपने उसे लेस करना है, लेकिन ऐसे लेस नहीं करना। सेल की जब भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना होता है। यानी कि सेल की इंफॉर्मेशन के समय पर यू हैव टू टेक केयर ऑफ 2 थिंग्स। आपको बुक वैल्यू गिवन होगी और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू अगर सपोज करो 15,000 है और मार्केट वैल्यू 10,000 है, यानी कि आपने चीज़ 10,000 की बेची, तो देखो 5,000 का नुकसान है, तो ये 5,000 आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर ये बेनिफिट होता तो कहाँ आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, और ये नुकसान है तो एक्सपेंडिचर साइड। तो आपको एक तो कंपेयर करना है पहली चीज़। दूसरा आपको अपने फॉर्मूले में उसको दिखाना है। फॉर्मूले में आपने क्या दिखाना है, ओपनिंग में हम परचेज प्लस करते थे, माइनस सेल दिखानी है। लेकिन कौन सी सेल, बुक वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, राइट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से आपको सेल वाला केस भी सॉल्व करना है। इसके अलावा गाइस जो एक और केस आता है वो होता है, वो बच्चों वाला केस है। वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि जब आपको कैश परचेज की परसेंटेज गिवन होगी 40%, 50% और आपको 40% ऑफ टोटल परचेज, और टोटल परचेज गिवन नहीं है बट क्रेडिट परचेज गिवन है, कितना 60,000, राइट, जो कि मैंने इस एग्जाम्पल में लिया है, राइट। अब गाइस देखो आपको कुछ नहीं करना, टोटल परचेज को आप x मानोगे, कैश परचेज टोटल परचेज का कितना है 40, तो 40% ऑफ x। अब आपको 40x अपॉन में 100 प्लस 60, यानी कि कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल्स टू टोटल सेल। आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो उससे आपकी टोटल परचेज निकल आएगी। सो बेसिकली ये तो देखो x की वैल्यू निकालना हमने 9th 8th 7th में सीखा है, तो ये तो आप कर सकते हो। ये चीज़ आपको केस में पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप आप इस नोट्स के थ्रू गाइस ज़रूर एक बार रिवाइज करना, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सके, और अपने व्यूज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।